तो मेरे प्यारे प्यारे गाइस एंड भाई लोग चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 जो है वो किसी हद तक हम मदद करते हैं, और ये आपको क्या करना है, गाना नहीं है, बनाना है। हाँ ठीक है, वो केला वाला बनाना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, शादी भी किया, बुलाया नहीं जी। यही दोस्ती यही यार, तू ही कुकु तू ही सियार। स्कूल में के लड़कियों को खाली बोलेंगे ना, छोटकन के लड़किन के ज्यादा शादी की बुलाई नहीं हेड सर। मजा आ जाता सुनने में। चलो देखो, शीर्षों मतलब इतना इतना इतना, अब इतना इतना में समझ रहे हैं ना, 0 -1 2 1 और फिर 0 3 वाले एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य। तो चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? त्रिभुज। हम समझाएंगे, घर से आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस त्रिभुज का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है, A B C। चलिए A का मान कितना है? 0 -1, ठीक है, और यहाँ पे 2 1, ठीक है, और यहाँ पे 0 और 3, ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब बताइए रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब इसमें भी कोई मध्य बिंदु है, इसमें भी कोई मध्य बिंदु है, और यहाँ पे भी क्या है? मध्य बिंदु। मतलब ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु और ए सी का भी मध्य बिंदु। इसका नाम ले लेते हैं हम लोग P Q और ये R। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे, ठीक है, ठीक है, और ये भी क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मध्य बिंदु से क्या बनेगा? त्रिभुज जो बन रहा है ना, उन त्रिभुजों को भी क्या करना है हम लोग को? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, पर पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहाँ पे निर्देशांक तो है ही नहीं है, बात समझ रहा है ही नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो मान के चलते इसका निर्देशांक x1 ले लिए हम लोग, इसका y1 ले लिए, इसका x2 ले लिए, इसका y2 ले लिए, इसका x3 और इसका y3। बस समझ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, इनका निर्देशांक निकालना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे? पी क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि शीर्षों इतना 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 और ये तो दिया हुआ है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज, ये मध्य बिंदु से जो बन गया बीच में जो त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसे इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों क्षेत्रफलों का क्या करना है हम लोग को? अनुपात क्या करना? अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि ए बी सी का क्षेत्रफल तो आराम से निकाल लेंगे, क्या यहाँ पे 3 बिंदु दे दिया गया है ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, जैसा भी निकाले थे पहला वाला में, क्वेश्चन पहला नंबर में, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब छोटा वाला त्रिभुज। और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका मान पता करना पड़ेगा, इसका मान पता करना पड़ेगा, इसका मान पता करना पड़ेगा। तो देखिए हम कुछ हिंट कर देते हैं, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया हुआ आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो कि हम लोग कैसे निकालेंगे। सब चीज नेगलेक्ट करना, कुछ भी मत रखना, सिर्फ इसको और इसको ध्यान में रखना। बात समझ रहा है? ए बी, सिर्फ यही चीज को ध्यान में रखना है, बाकी बात सब नेगलेक्ट कर दो, मतलब ध्यान देना उसको नहीं है। और बीच में कौन सा बिंदु है? पी वाला, ठीक है, x1 और y1। क्या आप लोग को बताएं कि मध्य बिंदु वाला कर निकालने के लिए x और y का मान क्या चीज होता है? तो देखो कैसे निकालेंगे सो हम लोग, ठीक है। तो x1 प्लस x2 का x2 और बटा कितना था? 2। ये x निकालने के लिए और y निकालने के लिए क्या था? y1 प्लस y2 बटा क्या था? 2, ठीक है, यही था ना। मतलब इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x21 था, क्या कंफर्म है ना? इसी तरह है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब x1 यहाँ पे मान लेंगे इसको x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। चलिए यहाँ पे बैठा लेते हैं। x1 का मान कितना है? 0 है, और x2 का मान कितना है? तो x2 मान 2 है, और यहाँ पे 2, ठीक है, और y यहाँ पे देख लो, इसको x1 कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको x1 और y1 निकाला है ना, इसलिए x1 और y1 कर देते हैं ताकि x1 और y का मान निकले, ठीक है। और y1 का मान कितना है? -1, प्लस का प्लस, y2 का मान कितना है? 1, और नीचे कितना? 2। तो x1 और यहाँ पे जोड़ेंगे 0 तो 2 ही रहेगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0, 0/2। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। y1 का मान कितना हो गया? 0। तो अतः ठीक है, जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब P बराबर वो x1 का मान कितना गया?
1 और y1 का मान कितना आ गया 0। इस तरह से हम क्या प्राप्त कर लिए, p का प्राप्त कर लिए। अब उसी तरह से हम किसको प्राप्त करेंगे, q का। यहाँ पे देखो ये q का प्राप्त करेंगे, हम वही बोल रहे हैं। हाँ निकालो तो निकाल के आ जाएंगे ना। अब मेरा बातें समझ लेना, ठीक है। ये a और c हो गया, यहाँ पे बिंदु 0 और 3 दे देंगे, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा क्या दे देंगे 0 और -1 दे देंगे। और यहाँ पे तुम्हारा क्या चाहिए x2 और y2 दे देंगे। बात समझ के जाना यहाँ पे, ठीक है ना, कि छोड़ना मत। उसी तरह से निकाल लेगा, ठीक है। अब जहां पे x1 था वहां पे तू क्या देगा x2 और यहाँ पे y2 निकालेगा, ठीक है। इसके लिए और सारा मान फिर बैठा देगा। फिर से इसको क्या मान लेगा x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। फिर से तुम्हारा निकल जाएगा q। क्या निकलेगा q। अब निकालना है हमको r वाला। क्या निकालना है r। तो r के लिए कौन सा रेखाखंड खींचेंगे b और यहाँ पे c। इसका बिंदु कितना 2 और 1 और इसका बिंदु कितना हो जाएगा 0 और 3 और बीच में तुम्हारा क्या है r। इसको x3 और फिर y3। फिर से ये 3 बार इस तरह से निकालना पड़ेगा। बात समझ रहा है। एक बार निकाल लिए x1 के लिए, इसके लिए। अब अगला जाएंगे तो फिर x2 और y2 निकालेंगे और अगला बार फिर x3 और y3। तो ये 3 बिंदु निकल जाएगा। एक p निकाले, उसी तरह से q निकल जाएगा यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे r निकल जाएगा। क्लियर है। निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, नीचे आएंगे और लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पहले बड़ा वाला त्रिभुज का निकालना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए 3 बिंदु चाहिए था कि नहीं चाहिए था। अब देखो 3 बिंदु तुमको है ना, 1 2 3, कोई दिक्कत। और उसके बाद फिर निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब P का भी तुमको मान मिल चुका है, Q का भी मान यहाँ से मिल जाएगा, R का भी मान मिल जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज छोटा त्रिभुज का निकल जाएगा क्षेत्रफल और दोनों क्षेत्रफल निकालेंगे। मान चलो कि बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 3 आया और छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो उसका कितना आया 4 आया। तो ये दोनों का अनुपात निकालना था। तो अनुपात मतलब क्या 3:4। बात समझ रहा हो जाएगा ना। तो क्या क्या करना समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए ठीक है, हिंट जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको घर में बनाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, जो भी हिंट दिया गया।